पिछले 4-5 सालों में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस छात्रों के द्वारा नहीं हुई। उसके साथ साथ विश्वविद्यालय में पिछले 5 साल में जो अवैध निर्माण यूनिवर्सिटी में हुए, चाहे उसमें सड़क मरम्मत का काम हो, चाहे उसमें बिल्डिंग बननी हो, चाहे जो विश्वविद्यालय के नियम हैं उनके अनुरूप जो है काम नहीं किया गया हो, ऐसे तमाम घोटाले विश्वविद्यालय के अंदर हुए हैं। आज हम सब छात्रों ने मिलकर इस आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम जो भी एविडेंस हमारे पास में है बिल्कुल साक्ष्य के सहित जो है हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और अगर किसी भी प्रशासन को, विश्वविद्यालय प्रशासन हो चाहे उसमें पुलिस प्रशासन हो, जो भी एविडेंस हम आपके समक्ष रखेंगे, अगर किसी को भी कोई दिक्कत इसमें परेशानी हो तो मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से मुकदमा दर्ज करा सकता है, क्योंकि हमने बिल्कुल छानबीन करने के बाद, अच्छे तरीके से ढूंढने के बाद तभी हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं। मैं आपसे बता दूं, जब से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में हमारी माननीय कुलपति जी आई, तमाम चीज़ें शुरू में ये लगा कि बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन धीरे धीरे भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया। हर पैमाने पर लगातार भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे कॉपी की छपाई हो, चाहे पेपर की छपाई हो, चाहे हमारे यहाँ पे बिल्डिंग बननी हो। इतना भ्रष्टाचार पहले जितने भी कुलपति आए हैं शायद उतना भ्रष्टाचार कभी किसी ने ना किया हो। मैं तुमसे बता दूं ईमानदारी से कि जो हमारे पास में एविडेंस आए, 2 लोग यहाँ पर जो है कुलपति ने नियुक्त करे। उन दोनों का नाम है, एक का नाम है नासर और एक का नाम है रूबी बानो। दोनों के दोनों को कुलपति ने, जो कुलपति के निवास स्थान ग्वालियर में रहती थी, उनको एक कंपनी के माध्यम से यहाँ पर नियुक्त किया और उन नियुक्त करने के बाद में इन्होंने क्या काम किया कि वो कभी इस विश्वविद्यालय में आए ही नहीं और उनको एक को 7 महीने, एक को लगभग 12-13 महीने की सैलरी इन्होंने दी है। ये सबसे बड़ा घोटाला जो इन्होंने नियुक्ति में करा जो है, जो हमारे समक्ष कागज आए। फिर इन नियुक्तियों में ही एक प्रकरण सामने ये आया, जब मैंने RTI डाली तो इन्होंने एक जवाब दिया, एक नीतू नाम की लड़की थी उसको, कि रूबी बानो और नासर ने विश्वविद्यालय के अंदर 2 महीने नौकरी की है, 2 महीने सेवाएं दी हैं। किंतु जब मेरे द्वारा RTI डाली गई तो RTI में इन्होंने और जवाब दिया। RTI में इन्होंने जवाब दिया कि 7 महीने जो वो नौकरी करी है इन्होंने जो है। फिर उसके साथ साथ में हमने और जांच पड़ताल करी, मनने की इसका मतलब इसमें बड़ा मामला है। उसके बाद में पता चला कि विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी ने 36,000 रुपये फार्म विड्रॉल करके उसके बैंक अकाउंट से निकाले। ये सारे के सारे साक्ष्य हमारे पास हैं और मैंने इसकी एक FIR कराने के लिए थाने में दी। उसके बाद में हमने इसकी FIR कराने के लिए एक SSP को प्रार्थना पत्र दिया और अगर FIR दर्ज नहीं होती है हम माननीय न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो मनीष कुमार मिश्रा यहाँ पर एक अभियंता है, उसने इतनी डकैतखोरी विश्वविद्यालय में मचाई कि कमीशन के नाम पर अलग अलग फर्मों को काम दिया। उसके साथ साथ उन्होंने उन फर्मों के द्वारा कमीशन के रूप में, अन्य रूप में जो लूटखोरी मचाई है, उसका कोई हिसाब यहाँ पर विश्वविद्यालय में नहीं है। मैं आपसे बता दूं, 2 बिल्डिंग इस विश्वविद्यालय में फिलहाल वर्तमान में बनी, जिनका कार्य संपन्न अभी पूरा भी नहीं हुआ है और उनको सारा टोटल भुगतान जो फर्म थी उनको कर दिया गया। 2 बिल्डिंग में मैं बता रहा हूँ आपसे, एक का नाम है फार्मेसी विभाग और दूसरी का नाम है मूल्यांकन भवन के 2 तल ऊपर वाले बने। जो 4 तल पहले निचले वाले बने थे उनमें लगभग 12-13 करोड़ रुपए करीब खर्च हो, उससे दुगुना करोड़ 2 तल में इन्होंने खर्च किया, 2 तल बनाने में। और दोनों के दोनों तल ना तो विकास प्राधिकरण से कोई अनुमति उसकी नहीं ली गई। मानचित्र, जो भवन निर्माण होता है सबसे पहले मानचित्र बनवाना होता है। जो हमारे पास में रिपोर्ट है, जो प्रयागराज की रिपोर्ट है, उसमें साफ साफ ये लिखा है कि आपके द्वारा मानचित्र की स्वीकृति नहीं ली गई है। एकक विद एविडेंस के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ जो है। उसके बाद में जो फार्मेसी विभाग की हम बात कर रहे हैं, फार्मेसी विभाग की जो हम बात कर रहे हैं, पूरी की पूरी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, ना तो MD विभाग जाएगा ना ही विश्वविद्यालय जाएगा और अभी तक भी इन दोनों बिल्डिंगों का नक्शा इन्होंने प्राप्त नहीं किया है, न ही उसकी स्वीकृति हुई है। बिना नक्शे के बिल्डिंग बन गई। वैसे तो MD विभाग ये कहता है कि गरीबों के और लाचारों के घर उजाड़ दो। अगर हिम्मत है तो विश्वविद्यालय में जो अवैध बिल्डिंग तैयार हुई है इनको तोड़ के दिखाए। तो उसके साथ साथ में जो है
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में अधिनियम 1973 के प्रावधान जो होते हैं, जो यहाँ के नियम हैं, उनको विश्वविद्यालय ने किसी भी प्रकार से लागू नहीं किया है। पिछले 5 या 6 वर्षों में जो भी काम हुए हैं, चाहे इसमें स्थायी हो या चाहे अस्थायी हो, जो दान की संपत्तियां हो या केंद्र शासित या राज्य शासित द्वारा जो योजनाएं हमें विश्वविद्यालयों को मिलती हैं, उनका पूर्ण रूप से इन्होंने नियम के अनुसार कोई भी काम नहीं किया है। चाहे उसमें हमारे परिसर में लोन हो, अतिथि गृह हो, फर्नीचर, भवन, विद्युत उपकरण एवं कंप्यूटर आदि की मरम्मत का अनुसरण पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में धनराशि लगभग 11 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि है ये, जिसका कोई इनके पास में हिसाब नहीं है। उसके बाद में जो रिपोर्ट में लिखा है यार, उसके बाद में 15 करोड़ का एक व्यय इन्होंने गलत तरीके से किया, जिसमें रिपोर्ट में लिखा था कि आपने जो व्यय किया है इसको कोई औचित्य नहीं बनता है। उसके साथ साथ में जो 50 लाख के समथिंग की जो राशि है, उसको इन्होंने गलत तरीके से दर्शाया है उसमें जो है, ये बिल्कुल फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद में नंबर 4 पे हम अगर बात करते हैं तो माननीय कुलपति जी ने, और ये जो मनीष मिश्रा है, ये पूरे काम की डीलिंग जो करता है वो मनीष मिश्रा करता है। और इसने मनीष मिश्रा ने कुलपति को भी और जो वित्त अधिकारी हैं इनको भी अंधेरे में रख के सारे काम कराए हैं उनसे जो है। उसके साथ साथ में वर्ष जो हमारे यहाँ पे अधिकारियों द्वारा मिलकर उत्तर पुस्तिका और प्रतियोगात्मक पुस्तिकाओं का जो खरीद और अनुबंध होते हैं, उनके विपरीत जाके 39 लाख उत्तर पुस्तिकाएं इन्होंने अवैध रूप से खरीदी। उसके बाद में ना कोई टेंडर हुआ, बिगड़ टेंडर के ये सारे काम हुए हैं। जो टेंडर की शर्तें भी थी उनका भी इसमें उल्लंघन किया है। ये सारी की सारी रिपोर्ट जो हमारा प्रयागराज का जो लेखा विभाग है उसके द्वारा जो ऑडिट कराया गया है, ऑडिट ऑब्जेक्शन के माध्यम से हम आपको ये दे रहे हैं। उसके साथ साथ में इसमें लगभग 4.5 से 4.5 करोड़ के लगभग जो है ये घोटाला हुआ है। 4.5 करोड़ का घोटाला इसमें इन्होंने किया है। और 1% भी इनको शर्म नहीं आती कि तुम छात्रों के पैसे जो हमें छात्रों पे खर्च करने चाहिए थे जो है, उनमें से इन्होंने कोई भी काम ऐसे नहीं किया जो छात्र हित का हो। मैं आपसे बता दूं 3 करोड़ रुपए इन पे फंड का पड़ा था, 3-4 करोड़, जो आज की तारीख में 11 करोड़ के समथिंग हो चुका है, किंतु उसको वापस भेजने की तैयारी चल रही है। उसके भी हम हमारे पास में साक्ष्य मौजूद हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिर उन्होंने क्या काम किया, जब मैंने इनकी शिकायत एसएसपी साहब के यहाँ पे करी तो मेरे पास में लगातार फोन आने शुरू हो गए कि भाई जो है किसी तरीके से इस मामले को निपटाओ, फलाना करो, ये करो, वो करो जो है। तो मैंने कहा हम कोर्ट जाएंगे, लेकिन हम किसी के दबाव में, चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन हो, चाहे पुलिस का कोई भी अधिकारी हो, 1% भी हम पीछे नहीं हटेंगे इस चीज में। और हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। और जो प्रकरण हम आपके सामने लग रहे हैं, इससे भी ज्यादा प्रकरण और हमारे पास में आने वाले हैं। मैं आपसे बता दूं लगभग कई फर्म ऐसी हैं जिनके एड्रेस भी सही तरीके से मौजूद नहीं है। जो जहाँ पे फर्म होनी चाहिए, जो उनके एड्रेस हैं, वो भी एड्रेस मेल नहीं खाते हैं। और उसके साथ साथ में जितने भी इन्होंने जो मरम्मत के कार्य कराए हैं, उसमें एक बड़ा घोटाला हमारे सामने आया है। आज हमने मात्र 4-5 बिंदुओं पर अपनी बात रखी है। आने वाले टाइम में जैसे जैसे हम साक्ष्य इकट्ठे करते चले जाएंगे, वैसे ही हम पत्रकार महोदय के माध्यम से, चाहे जनता के माध्यम से आपके पास पहुंचाते रहेंगे और प्रशासन को भी हर चीज से अवगत कराएंगे। एक कॉपी इसकी हम आज रजिस्ट्रार साहब को भी देंगे ज्ञापन के रूप में। और उसके साथ साथ मैंने पहले से ही राजभवन, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के यहाँ पे एक पूरी फाइल इनकी बनाकर तैयार करके वहाँ पे भेज दी है। यही हमारा उद्देश्य था। जो फर्नीचर का काम होता है, चाहे सड़क का काम होता है, आप विश्वविद्यालय में अगर जाके देखोगे जितनी भी सड़क यूनिवर्सिटी में बनी है, चाहे वो टूटी हो चाहे न टूटी हो, लेकिन पैसे कमाने के माध्यम से बस केवल चारों तरफ जहाँ टैल का काम हुआ हो या न हुआ हो, किंतु बस केवल कि यहाँ ठीक होना है तो उसी के माध्यम से पहले काम हो जाता है, बाद में उनका हो जाता है। उससे पहले पैसे भी दिए जाते हैं। कई बार तो ठेकेदारों को एडवांस में पैसे निकाले हैं उन्होंने जो है। तो ये प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है। जो मैं आपसे बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो प्रकरण ये है कि बिना निविदा के 39 लाख कॉपियाँ इन्होंने खरीदी हैं। उसके बाद में जो नियम के अनुसार इनको उसमें कार्य करना चाहिए था, नियम विरुद्ध इन्होंने काम किया है। कोई भी नियम के अनुसार उन्होंने काम नहीं किया है। ये लगभग सारे के सारे आरोप जो मैं ये है पत्रकार बंधु आपको पूर्ण रूप से एक कॉपी सबको दूंगा। और भ्रष्टाचार गबन का मामला ये बनता है, चाहे इसमें भ्रष्टाचार हो, गबन हो, जिन्होंने सभी लोगों ने सामूहिक रूप से षड्यंत्र करा है मिलके जो है,
विश्वविद्यालय के खजाने को कुछ अधिकारियों ने लूट लिया। ये मैं बिल्कुल आपसे साफ साफ कहता हूँ, इसकी जांच होनी चाहिए और जब तक जांच नहीं होगी हम पूर्ण रूप से आंदोलन करेंगे, चाहे किसी भी तरीके से हो जो है, और चाहे सड़क का माध्यम हो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो। हमने अभी पहला प्रयास किया है और मेरा उद्देश्य इसको जारी करने का यह है कि जो आने वाले वीसी हैं या जो ये भी वीसी हैं कि ये सतर्क हो जाएं कि तुम्हारे पीछे एक पंजा है, इस टाइम पे जो है वो बिल्कुल तुम्हारे कमर पर है। अगर कोई भी आप गड़बड़ करोगे, दिक्कत करोगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इस विषय को लेके विश्वविद्यालय में किसी से बात हुई थी आपकी? इन आरोपों को लेके विश्वविद्यालय में किसी से बात हुई थी? नहीं, विश्वविद्यालय को हमने बताया था, ठीक है जी, हमने विश्वविद्यालय के अधिकारियों को बताया था कि आपके द्वारा ये गलत काम करे गए हैं, ठीक है जी। तो उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, तो चलता रहता है। उनका रवैया बहुत खराब है और ये स्थिति है कि आप कोई भी एप्लीकेशन लेके जाओ। एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, मान के चलो हम कोई भी एप्लीकेशन राज्यपाल महोदय के यहाँ भेजते हैं तो घूम फिर के सबसे पहले वो यहीं आ जाती है। जांच करने के लिए बोलते हैं राज्यपाल महोदय से, और मैडम का जो कहना है, जो कुलपति महोदय का कहना है वो ये है कि आप कुछ भी कहीं भी कुछ भी कर लो। राज्यपाल महोदय का मेरा सब चीज़ वहाँ ठीक है और मेरा घर का संबंध है और वहाँ से मेरा कोई कुछ नहीं होने वाला। इस प्रार्थना पत्र में मैंने वो भी लिखा है, क्योंकि राज्यपाल महोदय के यहाँ से जो भी कोई यहाँ पर आता है वो कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं इनके ऊपर। आज जो 125 करोड़ के करीब घोटाला करा यूनिवर्सिटी में एसवीसी ने, कहीं से कहीं तक भी आदेश भाई के साथ हैं। इन अधिकारियों को जब तक जेल ना जाएंगे, जब तक हम हर तरह तैयार रहेंगे। हर जिले पे कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करना पड़े, कमिश्नरी में ताला मारना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वीसी के कमरे में ऑफिस में ताला मारना पड़े, हम इनके साथ रहेंगे। शासन प्रशासन कान खोल के सुन ले, आदेश अकेला नहीं है, ये तो टेलर है, पिक्चर भी बाकी है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कोई भी अधिकारी, कोई दलाल ये ना सोचा किसी का लड़का लग जाएगा, सेटिंग हो गए। यहाँ कोई लड़का नहीं लगेगा आपके, ये जब तक जेल ना जाएंगे, चाहे हम मारे जाए, चाहे पदयात्रा लखनऊ तक जाना पड़े, मुख्यमंत्री से मिलना पड़े, कुछ भी, कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, हमें मरना भी पड़े, पर इन्हें बिना जेल भिजवाए छोड़ देंगे नहीं। जय जवान जय किसान। प्रेस कॉन्फ्रेंस हम मिलकर करेंगे, उसमें जो मनीष मिश्रा ये आपका इन्वेंट्स भी आपको देंगे, उसकी नियुक्ति फर्जी लेटर पर और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर की गई है। उसके भी आने वाले टाइम में हम पूरा खुलासा करेंगे।